हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 211 से लेके 230 तक। जय सिया राम। जय जय हनुमान जी महाराज। दोहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चौपाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान किए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं और नदी तालाब है जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद के रस से मतवाले होकर भारे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पशु मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग के रंग कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दोहा। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगरों के चारों ओर सुशोभित है। चौपाई। नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चारों ओर सुहानी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन्हीं पर चित्र गड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुभव सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात क्या, कोट महलों के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक और घेर रखा है। दोहा। उज्जवल महलों और अनेक प्रकार के सुंदर से रीति से बने हुए मणि और जटिल सोने की जरी से पर्दे लगे हुए सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा क्या क्या वर्णन किया जा सकता है। चौपाई। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे में चमकते हुए कवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ माताहत राजाओं ने नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं, गजशालाएं, फील खाने बनी हुई है जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सिरोखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डालते हुए हैं। वही आंबों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहाना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने यह सब समाचार पाया तब महामुनि विश्वामित्र आए हैं। दोहा। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, शताजिनंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ किया।
इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। चौपाई। राजा ने मुनियों चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेमाश्रु उमड़ पड़े और शरीर रोमांच हो उठे। राम जी को मधुर मनोहित मूर्ति देखकर विदेह जानकर विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। दोहा। मन को प्रेम और मन मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय और धीरज धारण किया। मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। चौपाई। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका दोनों विधि कहकर गान किया है वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा तो मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर तो इस तरह मंत्रमुग्ध हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेमवश होकर मेरा मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी इनको प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। हे राम, राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात की साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। चौपाई। राजा ने कहा, मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति और बड़ी पवित्र और सुहानी है। वही मन को भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदी होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हट नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो गया है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार मुनि से पूजा सेवा करके राजा को विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई और लक्ष्मण के साथ बैठे। उसी समय पहर भर दिन रह गया था। चौपाई। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जानकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और वो फिर मुनि से भी संकुचाते, इसलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु
प्रभु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आज्ञा हो तो पाऊँ पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति और रक्षा से कैसे न करोगे। हे ताप, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम से वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा। सुख के निधान दोनों भाई भाई जानकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब लोगों नगर निवासियों को सफल करो। चौपाई। सब लोगों को के नेत्रों को सुख देने वाले भाई मुनि चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र भी मन की इनकी मधुरता लुभा गई। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र, कमर पे पीले दुपट्टे तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष्य बाण सुशोभित है। श्याम और गौर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग में चंदन और अधिक फबे हुए, उसी रंग के सुंदर चंद और खैर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजा है, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्तों को मानों को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहे तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दी गई है, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और ऐसी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। चौपाई। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वह सारे घर बार और घर काम छोड़कर दौड़े, मानो दरिद्री धन कमाने का खजाना लूटने दौड़े हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियों घर में झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। सखी, इनको करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। सखी, देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा छवि की उपमा दी जाए। दोहा। इनकी किशोरावस्था है। ये सुंदर घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। चौपाई। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप में देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात रूप जड़ चेतन को सबको मोहित करने वाले। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है तो उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र है, बाल राज हंस का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर, सुंदर कमल जैसा नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं। सुख की खान है, हाथों में धनुष्य बाण लिए हुए है। वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा है, किशोरावस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष्य लिए है, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई है। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोहा। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करने और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करने यहाँ धनुष्य यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई।
चौपाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी को सखी कहने लगी, यह जानकी योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले ही और सुना जाता है तो उचित फल देते हैं और जानकी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। सखी, मेरे तो इसी से इतनी आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। दोहा। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमारा दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों का बहुत पुण्य हो। चौपाई। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और सावली राजकुमार तो शरीर के बालक है। हे सयानी, सब असमझ में है। यही बात सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी कहने लगी, सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस पर विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सावला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। दोहा। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ परम आनंद छा जाता है। चौपाई। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ को लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा के लोग बैठेंगे। उनमें पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचाओं का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान और अनेक रंगों से बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां तथा योग्य जिसको बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला रचना दिखा रहे हैं। दोहा। सब बालक इसी बहाने प्रेमवश होकर श्री राम जी को अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रही है। दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। चौपाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों में प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इनके बालकों को उत्साह, आनंद और प्रेम को बढ़ गया, जिससे सब वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और उन प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल और मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथा समय में ब्रह्मांडों को समूहों में रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष्य यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर से भी डर लगता है, वही प्रभु का भजन का प्रभाव देखकर
जिसके कारण ऐसा महान प्रभु का भय और नाट्य करते हैं, दिखलाते हैं। उन्होंने कोमल और मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में कमल कर सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। चौपाई। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सभी ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग पुरुष भांति भांति जब तब योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरणों दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा की। तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, आप सो जाओ। अब उन चरणों कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। दोहा। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले जाग गए। चौपाई। सब सोच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जानकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह रही है। मन को अत्यंत लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति कल्प वृक्ष को लजा रहे हैं। पीपहे, कोयले, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग में बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसने मणियों की सीढ़ियों से विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोहा। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जगत को सुख देने वाला है, श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौपाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मलियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिराजी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से भी गीत गा रही है। और सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर सुशोभित मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करने की सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विहल में होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भरा। कोमल वाणी से पूछने लगी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? चौपाई। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए है, किशोरावस्था है, सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है, नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी सी उत्कंठा जानकर सयानी सखियों से प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगल के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि को देख के वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य है।
उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उनकी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लेख नहीं पाता। दोहा। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब इधर और तरह से देख रही है, मानो डरी हुई मुर्गो छोड़ी इधर उधर देख रही हो। चौपाई। कंकण हाथों में कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व जी को जीतने के लिए संकल्प करके डंडे पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री रीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटका की गई, मानो नमी हुई जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग देखना उचित नहीं है, इसी भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हुए, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्म ने अपनी सारी निपुणता का मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके देखा हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शंखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को भी कवियों ने झूठा कर रखा है। जनक नंदिनी सीता जी को कैसी उपमा दूं। दोहा। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण और समयनाकुल वचन बोले। चौपाई। हे तात, यह जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों, इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। यह सब कारण है अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे लिए मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का सहज जगतमोह स्वभाव यही है कि उनका मन अभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है, जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु की पीठ नहीं देख पाते, अर्थात लड़ाई से मैदान से भागते नहीं। पर्यायी स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिसके यहाँ से नहीं पाते, खाली और हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। जय जय सिया राम की जय। जय हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण महाराज की धन्यवाद।